और ज्यादा याद युद्ध से मामनुष्य पर मेरा स्मरण करता रहे, तेरा लोक और परलोक दोनों बनेंगे। जीत गया तो पृथ्वी का राज मिलेगा, मर गया तो स्वर्ग लोक का मिलेगा। तेरे तो दोनों हाथ लड्डू है, तू काहे चिंता कर रहा है। तो यहाँ पर आगे जब वो अब क्या है, एक तरह से देखना इनका उत्तर पूरी गीता में इन्हीं का उत्तर है। ये अगर 2-3 श्लोक समझ लिए कि श्रेय पूछा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पलायन करके बैठ गया है, और वो जानते हैं कि ये क्षत्रिय है, इसके खून में क्षत्रियता है। आज ये ब्राह्मण एक शब्द जो पहले बोला, क्या बोला था, प्रज्ञावादस्य भावस्य, तू पंडितों जैसी बात कर रहा है, और पंडित है नहीं, पंडितों जैसी यानी कि इसका मतलब पंडित नहीं है, प्रूव हो रहा है। तो पंडित जैसी बात करे, कितनी देर तक करेगा, कहाँ तक करेगा। जैसे तुम्हें कोई पंडित बताए तो आप उसकी वंशावली खोजने लगते हो, वहां से वो कतरा जाता है कि भाई वंशावली पूछेंगे तो पता लग जाएगी कौन से वाले पंडित है। तो उन्होंने ये कहा कि तुझे है तो क्षत्रिय, लेकिन बात क्या कर रहा है, बन क्या रहा है पंडित, लेकिन कब तक बनेगा। बनने की एक लिमिट होती है, होने की एक लिमिट होती है, होना अनलिमिटेड होता है और बनना लिमिटेड होता है। तो तू बन रहा है, प्रज्ञावादी बन रहा है, प्रज्ञावादस्य भाषा से कब तक बात बनाएगा, पंडितों जैसी बात कब तक बनाएगा। तो वो पंडितों जैसी बात बता रहा है, तो उसे भगवान कृष्ण याद करा रहे कि तू तो क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है, तुझे युद्ध करना तेरी रग रग में भरा हुआ है, क्योंकि जीवन भर तूने युद्ध सीखा है। युद्ध के अलावा तूने सीखा ही क्या है, केवल युद्ध सीखा, और आज लड़ने की नौबत आई तो तू पलायन कर रहा है। अब कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे वाह, तूने करा क्या था, भाड़ झोंका था क्या इतने दिन से, युद्ध ही सीख रहा था। एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया कि मुझसे ज्यादा कोई प्रवीण ना हो, मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, और उसके बाद कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसे में तो अच्छे अच्छे को गुस्सा आ जाएगी। आप दूल्हे को घोड़ी पे बैठा के ले जाओ, बीच में उतर पड़ेगी, नहीं मैं अब बावर नहीं डालूंगा, मैं शादी नहीं करूँ, तो क्या कर लगे, कट्टा लगा दे इसके कि भाई ऐसे टाइम पे तू ये सब कर रहा है, ये तो पहले ही बता देता, गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी। तो अब जो सारा उत्तर भगवान देंगे, तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, भगवान ने जो उत्तर दिया है वो सटीक दिया है। ऐसे टाइम पे हम भी होते तो यही करते कि गुस्सा ही आती कि भाई तुझे काय के लिए तैयार करके लाए, तू गांडीव धारण करके आया, रथ सजा के आया, और बड़े बहादुरी से कह रहा है ले चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में, और सेनाओं के मध्य में आते तेरी पंडित को किसी बात और क्षत्रिय से पंडित हो गया। तुमने कहा कि आज मैं अगर इससे मना कर दूंगा तो युद्ध मत कर। तो जब ये बैठेगा चुपचाप तब कहेगा तुमने सही सलाह नहीं दी। तुमने अगर कह दिया होता, आप तो बड़े थे, बड़े धर्मज्ञ थे, भगवान थे, अगर आपने कह दिया होता सही, मेरी तो बुद्धि खराब थी, मैं तो उस समय परेशान था, लेकिन तुम क्या थे, तुम्हें सारथी बनाया था इसीलिए कि सही गलत का उचित निर्णय दोगे। भगवान जानते थे ये पीछे ऐसे ही करे, क्योंकि इसकी रग रग में क्षत्रित्व, गांडीव और धनुर्धारी होने का जो अहंकार छुपा है, ये मानेगा नहीं, बाद में दोष देगा कि आपको मैंने सारथी संग क्यों ले चले। हम लोग संगी वाले को डांटते ना, तुम संग थे, तुमने क्यों नहीं कहा कि ये जवाब दे दो, तुम तभी बोलते। तो उन्होंने कहा कि ये बाद में मुझसे कहेगा कि आप तो बता देते कि युद्ध करना मेरा धर्म है, आपने नहीं बताया। तो यहाँ पर वही कह रहा है, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर ऋषिकेश से, ऋषिकेश कौन है, जो इंद्रियों के नियंता हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। गुडाकेश परंतप ना योद्ध सहिति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, गोविंदम, गोविंद से ऐसा उक्त्वा माने कह करके, तुष्णिम बभू, तुष्णिम माने चुपचाप हो गया, चुपचाप बैठ गया। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, तम उवाच, ऐसा कहकर उसको ऋषिकेश प्रसन्ननिव भारत सेनयोरुभयोर मध्य विसिदन्तमिदं वच। यहाँ पर ऋषिकेश ने अर्जुन से भारत शब्द यहाँ लिया है कि तू तो बहुत भरत वंशी है, शायद तेरे अंदर अभी, हम ये तरह तरह के नाम लेते हैं, तरह के नाम लेने का मतलब है उकसाना, शायद इस नाम से इसे सचेत हो जाए, शायद इस नाम से इसकी जागृति खून खोल जाए, शायद कुछ इसके अंदर का क्षत्रियपन उभर जाए। तो वो वहां पर कह रहे भारत, हे भरत वंशी धृतराष्ट्र के कुल के, हे ऋषिकेश कह रहे प्रहसन्नी, कैसे कह रहे हैं, जैसे हमें कोई चीज की हंसी आ रही है, जैसे उसने कहा ना आप जो कहो मैं वही करूंगा, बस युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या कह रहे, सेनाई बजा कि नृत्य दिखा। तो इस बात पे भगवान को हंसी आ गई, लेकिन हंसी भी प्रसन्न, मतलब हल्के से मुस्कुराए हैं, और वो रथ के पीछे भाग में बैठ गया, और अभी अर्जुन और वही है, और कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए से आगे बैठ गए, भारत कह के, अरे भरतवंशी
और ये कह के उन्होंने कहा अरे मुझे भरतवंशी का, मुझे पूरे कुल का उत्तराधिकारी बना दिया। और वो प्रसन्न, मतलब आपकी कोई तारीफ करके और पीट करके खड़ा हो जाए, आप दोबारा उसके सामने पहुंच जाओ, क्या कह रहे थे, हाँ सुना नहीं, सुन लिया है लेकिन फिर हमें सुना नहीं ध्यान से, क्या कहा था, अरे कुछ नहीं कहा था, अरे कुछ कहा तो था आपने। तो क्योंकि प्रशंसा सुनने के लिए वो रहती ना उत्सुकता, आतुरता कि कोई हमें मतलब हमारी प्रशंसा करे, तो यहाँ भारत कह दिया है तो उसके अंदर उत्सुकता जाग गई। और भगवान भी इतने चतुर चितेरे कि कह करके मुस्कुरा के वो आगे बैठ गए। अब वो पीछे से पीट करके पूछ रहे हैं कि क्या ये अब मुड़े हैं तो कुछ कहेंगे। अब यहाँ से गीता शुरू होती है 11वें श्लोक से। तो प्रसन्न होकर के उस विषाद युक्त अर्जुन से भगवान ने इस प्रकार बोला। अब यहाँ से वो उपदेश दे रहे हैं। सोच सर्वाचन करें, गीता और ले लो। भगवान उवाच, भगवान का अर्थ तो आप लोग समझते ही होंगे। भगवान का मतलब है श्री, तो है ये ऐश्वर्य, षड गुण जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से, समग्र से, यश श्री, धर्म से, मोक्ष से, वैराग्य से, इति षड गण। तो ये जो 6 गुण हैं, ये 6 गुण जब समग्रता में होते हैं, पूर्णता में, इसीलिए इनको पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते कहा गया है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पे, जीरो में से जीरो निकालने पे से भी जीरो ही रहता है, शून्य से शून्य निकल जाएगा फिर भी शून्य रहेगा। ऐसे ही ब्रह्म से ये जगत निस्सृत होने के बाद भी ब्रह्म के आकार प्रकार में कहीं कोई न्यूनता या कमी नहीं आई। तो ऐसे ही भगवान के अंदर जो स्वरूप है, उनके स्वरूप में ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ये बिल्कुल पराकाष्ठा तक है। फिर वैराग्य, यानी कि ब्रज को छोड़ के चल दिए, गोपियां रोती रही तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, वैराग्य भी, और मोक्ष, मोक्ष मुक्त तो सदा है ही है। तो ये समग्रता में जिसमें पाए जाते हैं वही उन्हीं को भगवान कहा जाता है। और भागवत में भी कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण को ही भगवान कहा गया है। और अन्य एतेचा का अंश कला, और जो अवतार हैं वो सब उनके कला अवतार हैं, अंश कला अवतार हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है अब उपदेश गीता का। श्री भगवान उवाच, असोच्यान्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे, गतासून गतासुष नानु शोचन्ति पंडिता। पंडित लोग शोक नहीं करते। किसके लिए शोक नहीं करते हैं? जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए, जो हैं और जो चले गए हैं, वो दोनों के लिए शोक नहीं करते। लेकिन तू कैसा है? असोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना है उसके लिए भी तू शोक कर रहा है। और शोक करने के बाद भी प्रज्ञावादस्य भाष से, पंडितों जैसी बातें बना रहा है। तो उनके लिए सोच रहा है जो सामने खड़े हैं ये मेरे हैं और ये चले जाएंगे, इसके लिए शोक कर रहा है। जबकि पंडित की परिभाषा या विशेषण क्या है, परिभाषा क्या है, कि वो जो प्राण चले गए हैं और जो जाने वाले हैं उनके लिए शोक नहीं करते। तो गतासून, गत माने चले गए, सुन असुन, संधि विच्छेद करो, गत है असुन, असुन माने प्राण, जिनके प्राण चले गए और जिनके नहीं गए, दोनों के लिए शोक नहीं करते। और तू क्या कर रहा है? असोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रज्ञावादस्य भाष से बात कर रहा है, पंडितों जैसी, जो तुझे शोभा नहीं देता है। तो हमें कौन कब जाएगा, हमारे चाहे माँ बाप हों, चाहे कोई भी प्रिय से प्रिय हो, सभी को एक ना एक दिन जाना ही जाना है। और जिनको जाना है, ऐसे जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन तेरे अंदर जो पांडित्य जो है और जो चीज़ तू कह रहा है, इतनी बातें कर रहा है पांडित्य की, लेकिन तुझे ये होश नहीं है कि ये मैं पंडितों जैसी बात करूं, क्या विवेक है मेरे अंदर कि नहीं है? मैं शोक किसके लिए कर रहा हूँ? जो जाने वाले उन्हीं के लिए तो शोक कर रहा हूँ, कौरवों के लिए तो शोक कर रहा हूँ, और कौरवों को अपना समझ रहा हूँ। और मैं क्या हूँ? क्या मुझे नहीं कभी जाना होगा? जाना मुझे भी होगा। तो जो आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है। आपने देखा होगा मोहल्ले में कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु की तरफ, और किसी का विवाह हो रहा है। 3 तरह की विषम स्थितियाँ तीनों हैं और आपको तीनों जगह जाना है।
मातम कुर्सी करने भी जाना है, विवाह में भी देने जाना है, बच्चे की उसमें भी जाना है। तो अब ये 3 घटना क्या है, परिवर्तनशीलता दिखा रही है कि जगत इतना परिवर्तनशील है। आपको जगत में नहीं घूमना, आप अपने आसपास ही देख लोगे, घर के आसपास ही आपको ये सारी स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर उसके ऊपर बहुत आक्षेप कर रहा है, किया है इन्होंने। और 12वें श्लोक में फिर कह रहे हैं, ना तवे आहम, ऐसा तो नहीं कि पहले जातु नासम ना त्वम नेपे जनाधिपा, ऐसा तो नहीं कि पहले ये ना रहे हो या हम ना रहे हो या आगे नहीं आएंगे, ना चैव ना भविष्याम, या भविष्य में नहीं होंगे, सर्वे वयमता परम, ये सब के सब पहले भी आ चुके हैं और बाद में भी आएंगे और बीच में तुझे दिखाई दे रहे हैं। अब होता क्या है कि चीज़ें क्या है, पहले भी होती हैं और बाद में भी, लेकिन उनको हम देखते नहीं हैं। ना देखने की वजह से हमारा ज्ञान क्या होता है, वर्तमान में ही रहता है और वर्तमान को ही हम अटल सत्य मान लेते हैं। हम जो रुदन करते हैं, शोक करते हैं, वो सब क्या है, वर्तमान को देख कर। अब आज भी परिवार में हमें जो परिवार का गठन हुआ है ना, कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अब कौन कहाँ था पिछले जन्म में, कौन कहाँ होगा अगले जन्म में, ये किसी को कुछ नहीं पता, पिछले जन्म की याद नहीं। अब क्या वर्तमान है, वर्तमान में ही मोह ममता, वर्तमान में ही सारा कुछ लगाव आसक्ति, सारा कुछ इसी जन्म में, और इस जन्म का तुम्हें फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए, इनके लिए, और ये होंगे नहीं, और भुगत तो आप रहे होंगे। आज भी जो कष्ट उठा रहे हो तो अपना ही बोया हुआ तो काट रहे हो, कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं होता है। हम स्वयं अपने कष्ट के अधिकारी होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा बीज बोया है, उसी की फसल हमें काटनी पड़ रही है। तो आज जो वर्तमान में हमारे पास है, ये हमने पिछले जन्म का ही अपना भोग रहा है। एक जन्म में हम इतना सब नहीं कर सकते। तो जो हमने कष्ट उठा रहे हैं, दुख सुख उठा रहे हैं, ये हम जिनके लिए उठा रहे हैं, अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि इन बच्चों के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में ये बच्चे होंगे नहीं और इस पाप का फल हमें भुगतना पड़ेगा। अगर ये विवेक आ जाए तो भी आपके समाज में झूठ, फरेबी, धोखेबाजी, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएं, तो हम ये बोध खत्म हो जाता है। हम मैं और मेरा इसी जन्म का समझने लगते हैं, और मैं मेरे की रार में ही हमारा पूरा जीवन रार मचाते मचाते ही चला जाता है। और जो अपने हैं वो क्या है, शमशान पे पहुंचा और आते हैं, 2 दिन भी घर नहीं रखते, शमशान पे जल्दी पहुंचा, समय हो रहा है, सूरज ढल जाएगा, जल्दी करो सामान आएगा। अब इतनी जल्दी करते हैं कि हमारा ही घर बनाया हुआ, हमारे ही घर में हमें नहीं रहने दिया जा रहा। हमने तो हालांकि कहा है कि हमें यहीं रहने देना, इतनी जगह में हमारी समाधि बना देना, यहीं हमारे अस्थि वगैरह यहीं पर समाहित कर देना। तो अब हमारे ही घर में हमें ना रहने दिया जाए, कैसी विडंबना है। और कहाँ छोड़ जाएंगे, जहाँ कोई अपना नहीं, सब भूत प्रेत मिलेंगे, और उनसे कैसे सामना करेंगे। चौंकी ना, ध्यान किया, रोज शमशान एक बार हो आया करो। भगवान बुद्ध अपने सारे शिष्यों को वहाँ भेजते थे कि 6 महीने रह के आओ शमशान घाट पे। जब 6 महीने रहोगे तो तुम्हें ज्ञान सही सही समझ आएगा। अभी नहीं समझ आ रहा यहाँ बैठ के, अभी तो वह शमशान की हम तो रोज कल्पना करते हैं, शमशान है, हम अकेले हैं, लोग इधर से उधर खींच रहे हैं, कोई कहाँ ले जा रहा है, कोई कहाँ, फिर लग रहा कन्हैया ही। एक तरह से जितना डरोगे उतना कृष्ण को पकड़ोगे। बच्चे को डराओ तो क्या करता है, माँ मारती फिर भी उसका पल्लू पकड़ता है, माँ को ही पकड़ता है। तो ऐसे ही जब एक बार तुम हो आओगी, दिन भर में एक बार हो लिया करो शमशान में, मतलब मानसिक रूप से, फिजिकल नहीं, मानसिक रूप से एक बार भ्रमण जरूर करके आओ कि हम मर गए हैं और ये लोग हमें पहुंचाए हैं और हम बिल्कुल अकेले खड़े हैं। अब अकेले में कौन साथ देगा, कोई साथी नहीं दिख रहा, कोई नाते रिश्तेदार है ना, कोई मायके पक्ष ना ससुराल पक्ष, हम बिल्कुल अकेले हैं। वहाँ पे डर लगेगा और डर के तुम फिर कृष्ण की शरण में भाग के आओगे। इस तरह से तुम्हारी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। भय से भय बिन होए ना प्रीत, तो भय से ही प्रीत होएगी, भय का ही भगवान है। तो भयभीत होगे तो उतने ही तुम कृष्ण के करीब आओगे। तो इसलिए रोज का नियम बना लो तुम सभी लोग, जो लोग 3-4 बजे उठते हैं, थोड़ा भजन करके फिर वहाँ घूम आया करो। तो इस तरह से थोड़ा सा भ्रमण करने से क्या होता है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी इतिश्री है, लास्ट जो है अंत हमारा वही है। तो यहाँ बता रहे हैं कृष्ण, ऐसा तो नहीं कि पहले तू ना रहा हो या वो ना हुए हो या हमने कौन नहीं रहा। भाई भगवान भी कृष्ण पहले कहीं रूप में आए, कभी कृष्ण हमेशा तो नहीं, रूप बदल बदल के आए। तो कौन किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नया तो नहीं है कि ये पहले जिन्हें तू देख रहा है मेरे, और मेरे के पीछे तू इतना अपयश ले रहा है, अब कीर्ति ले रहा है,
लेकिन ये तेरे पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। ये हम सब लोग एक स्टेशन पे मिले हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, आपने देखा ट्रेन में बैठते ही कितनी आत्मीयता हो जाती है, और फिर उतर के तुरंत चल देते हो, फिर नहीं मुड़ के देखते। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन नंबर 1-2 बार करोगे, फिर अरे पता नहीं वो कहाँ कैसे। तो इसी तरह से हम लोग फैमिली वाले स्टेशन पे मिले हैं, और मिल कर के हम ये सब बहुत आत्मीयता दिखाते हैं। ज़्यादा आत्मीयता ठीक नहीं है, सबको एक ना एक दिन बिछुड़ना है, जाना है। को कितकू रम जाएगा, कौन कहाँ चला जाएगा, किसी का पता नहीं कि कौन किस जन्म का बनेगा, कौन पशु योनि में जाएगा, कोई कीट पतंगा बनेगा, कोई मनुष्य योनि में, और कोई आपके कभी कभी पुराने शत्रु भी आपके बेटी बेटा बन के चले आते हैं। कभी कहते हैं ना बेटा बड़ा दुख दे रहा है, बेटा दुख नहीं दे रहा, पिछले जन्म का शत्रु है जो खून पी रहा है। पिछले जन्म की कोई आपका कर्जदार है तो वो बेटी बन के आ जाती है, जो मित्र होता है वो कर्ज लेता है तो वो बेटी बन के आ जाता है, क्योंकि वो आहिस्ता से ले लेती है बेटी, बेटा छीन के लेता है वो दहेज में ले जाती है। तो इस तरह से बेटा बेटी भी आपके ऋणानुबंधन है। ये सारे जो संबंध हैं ये ऋण के हैं, और ऋण चुकाने के लिए हम लोग एक दूसरे के पास संबंध बन के आते हैं। संबंध भी लेनदार है, हम इनके कर्जदार हैं। कहते हैं ना बेटी आ गई तो हम उसके कर्जदार हैं, तभी तो बेटी आई है, कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं कर्जदार होते हैं, वो कर्जा ही इन संबंधों के रूप में आता है। देखा जाए कोई आपका नहीं है और आप किसी का नहीं है, सब एक दूसरे का कर्जा उतारो और चलो, भगवान का ध्यान करो, अपनी अपनी रास्ता नापो, कोई ज़्यादा किसी से लिपटने झपटने की जरूरत नहीं है। आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहति। देहिनो अस्मिन यथा, जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, अस्मिन माने इस, देह माने इस शरीर में, देह कौमार यौवनम जरा, इस शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धा, जरा माने वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं को हम देखते हैं। हमने वृद्धावस्था का अनुमान लगाते हैं, लेकिन यौवन अवस्था देखी है, बाल अवस्था देखी, दो के तो हमारे पास अनुमान है, अनुभव है। और अब बुढ़ापा आएगा इसका हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि बहुतों को हमने बूढ़े होते देखा, बूढ़े होने के बाद मरते हुए भी देखा, मरते होने के बाद में शमशान जाते हुए भी देखा। जब सबको देखा मरते हुए तो ये लगा कि अरे कुछ लोग जवानी में ही मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, इसका मतलब वृद्धावस्था जरूरी नहीं कि वृद्ध होकर ही मरे, जवानी में भी मर सकते हैं। कुछ बच्चों को ही देखा मरते हुए तो लगा अरे उम्र भी कोई विशेष नहीं कि यौवन अवस्था में बालक भी मर सकता है, इसका मतलब लगा कि मृत्यु संभावी है, वो कभी भी हो सकती है। इस शरीर में बाल अवस्था को भी हमने देखा, यौवन अवस्था भी देखी, और आगे जरा अवस्था आएगी, और उसमें क्या है, हमारे हाथ पैर और लुंज हो जाएंगे, हमारे चलने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी, अस्थि पंजर हमारे ऐसे सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति बीतेगी किसमें, इस देह पर, इस देह पर। अब आप जो है, आप क्या कहते हैं, हम ये हैं, हमारा ये पद है, हम ये है, ये क्या चमड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन चमड़ी के अंदर अगर हम हड्डी का ढांचा निकाल दें तो चमड़ी क्या होगी, लुगदी सी बन जाएगी, चमड़ी भी मिल जाएगी आपस में। तो ढांचा जो है, जैसे रावण बनता है ना, रावण का क्या लकड़ी से, बांस का वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऊपर कागज चढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही समझोगे हम लोगों का भी अस्थि पंजर का ढांचा तैयार है, और ऊपर से चमड़ी के लपेट दिया है, किसी पे गोरी चमड़ी, किसी पे काली, किसी तरह तरह के रंग बना के, और थोड़ा सा नाक आँख अलग अलग कर दिए, तो ये चमड़ी ऊपर से चढ़ी हुई है। तो अब इस चमड़ी के अंदर जो खाली स्थान है, अब जो वैद का बनता है ना रावण, तो अंदर क्या होता है, पोला होता है, भारी तो होता नहीं तो उठा के ही ना ले जा पाए। जो पोला है, जो रिक्त स्थान है, उस पोले की वजह से ही वो इतना बड़ा दिख रहा है। जो खाली जगह है, इसी को हम खाली जगह को अपने अंदर एक तरह से एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है, दिखती भी नहीं है, उसे छू भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। वो खाली जगह ऐसी है, केवल अनुभव की जा सकती है, उसको हम छू नहीं सकते, उसे मार नहीं सकते, उसका कुछ और नहीं कर सकते, उस पर हम केवल रिक्त स्थान का अनुभव करते हैं। ऐसे ही देह के अंदर देही, जब ई की मात्रा लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, देही। देही की मतलब आत्मा। जब देह क्या है, शरीर, और शरीर के अंदर जो रहने वाला उसे कहते हैं देही। ऐसी शरीर के अंदर रहने वाला दूसरा शब्द है शरीरी, शरीर शरीरी, तो आत्मा और शरीर, और देह है तो देही है। तो यहाँ पर देही अस्मिनो यथा, जैसे हमने इस देह के ऊपर
तीन अवस्थाओं को देखा है। उसी प्रकार से देहांतर यानी कि जब हमारा मृत्यु हो जाएगी और दूसरा जन्म धारण करेंगे, उसमें हमारे ये धीर जो पुरुष हैं, धीर पुरुष का मतलब है वो उनकी बुद्धि, धी माने बुद्धि होता है, विवेक युक्त जो बुद्धि होती है वो मोह को यानी कि मोहित नहीं होती, मोह को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसको मालूम है जब यौवन अवस्था का सुख, बालावस्था का सुख हमने उठाया है, वृद्धावस्था को देखा है, तो देहांतर प्राप्ति के लिए अगर हमने पुण्य कार्य किए है तो आपको डर नहीं रहेगा। और जिसने पाप किए उसको डर बहुत लगता है मौत से। जो साधक हैं, भक्त है, वो क्या चाहते हैं? मौत आ जाए, भगवान से ही तो मिलना है, अपने कन्हैया के पास जा रहे हैं। और जिन्होंने भक्ति नहीं की वो कहते पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहाँ नरक में क्या क्या, नरक के देखो भागवत में दिए हुए तो कैसे कैसे विवरण दिए कि तवे पे गरम तवा करके उस पे चलाया जाता है। और आपके अंदर ये जो शरीर है ना, अभी चले आगे बताते हैं, तो ये शरीर तो मर जाएगा कम से कम, तो आपको लग रहा शरीर तो देह के जल के राख हो गया, लेकिन अंदर जो है वो आपका भोगायतन जिसे कहते हैं, यातना शरीर एक होता है। यातना शरीर मरता नहीं है, ये स्थूल शरीर मर जाएगा, यातना झेलने वाला शरीर मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। चाहे कितना भी उसमें तेल में खौलाओ, चाहे गरम तवे पे रख दो, चाहे कहीं रख दो, वो भोग शरीर ही है, उसे भोगायतन ही कहते हैं, तो भोग शरीर होता ही है। 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शातु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्यास्ततिक्षस्व भारत। हे भारत, तुम सहनशीलता पैदा करो। क्यों? क्योंकि आगम पायनो, ये जो है दुख और सुख आने और जाने वाले हैं। सुख आता है उससे कहो कि भाई तुम ठहरो थोड़े दिन, दुख मत आने दो, तो वो तुरंत चला जाएगा। हम कहते हैं, कुंती ने कहा कि दुख में कृष्ण की याद आती है, तो हमने दुख को ठहराया कि दुख तू ही रुक जा, तेरी वजह से हमें कम से कम याद बनी रहेगी कृष्ण की। दुख कहता नहीं, पीछे दूसरा हमारा भाई आ रहा है सुख, मेरे इतना ही टाइम है, 2 साल का ही टाइम है, इसके बाद वो सुख आ रहा होगा। तो आगम पाए नहीं, यानी कि इनकी गति भी जानी और आनी है। आप चाहो तो दुख, हम हमेशा दुखी रहे वो भी संभव नहीं है, हमेशा सुखी रहे वो भी संभव, क्योंकि इनका नियम है, ये जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही इनका आना जाना लगा रहता है, कभी दुख कभी सुख। हमें दुख